रामायण में विभीषण को कौन नहीं जानते। शायद अगर विभीषण श्री राम के साथ नहीं दिए होते और श्री राम से नहीं मिले होते तो रावण को वध करना मुश्किल पड़ जाती। लेकिन लोगों को कहना यह है कि होनी को कौन टाल सकती है। दोस्तों, विभीषण रावण के भाई होने पर भी अपने धर्म और सदाचारी आचरण से लोगों को बड़ी सीख दी है। तो चलिए जानते हैं जो रामायण में विभीषण के किरदार निभाने वाले मुकेश रावल कौन है। रामायण के रीटेलीकास्ट होने पर इस शो से जुड़े कलाकारों के इतिहास पर फॉलो करें तो फिर से देखा जाए तो वही मुश्किल एक्टर मुकेश रावल इस वक्त करुआ नहीं बन पाया। एक नज़र हम इस पर डालें तो मुकेश रावल के सफ़र 1987 में लॉन्च हुआ था, जो कि इसी रामायण सीरियल से हुआ था। जब रामायण सीरियल 1987 में लॉन्च हुआ तो दूरदर्शन को अनुसार सबसे सुपरहिट शो हुआ था। रामायण आज भी दर्शकों को दिल पर राज कर रहे हैं। इस शो को सफलता बनाने के लिए क्रेडिट हम कास्टिंग डायरेक्टर भी चाहते हैं, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा जितने भी किरदार निभाने वाले एक्टर थे सभी एक्टर ने बेखूबी से अपना किरदार निभाया था। एक ऐसा ही कैरेक्टर था जो था विभीषण का, जो किरदार जिन्हें माने एक्टर मुकेश रावल ने निभाया था। आखिर रावण के भाई होने पर भी इन्होंने अपना विभीषण में अपना धर्म और सदाचारी आचरण से लोगों को बड़ी सीख दी है। रामानंद सागर के रामायण के मुकेश रावल को रामायण में रीटेलीकास्ट पर इस शो से जुड़े करके फिर से देख रहे हैं। वही मुकेश रावल इस वक्त गए, क्योंकि इसका सभी को अलविदा कह दिए, क्योंकि 2016 15 नवंबर को हुए ट्रेन हादसे में उनका मौत हो गई और इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो आज के ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज भी लोगों कहते हैं कि रामायण में मंत्रा अगर कैकेयी को नहीं भड़काए होते तो शायद श्री राम को वनवास नहीं जाना पड़ता और फिर वो रावण को वध नहीं कर पाते और रावण को वध नहीं होते। अब लोगों को ऐसा भी कहना है कि लेकिन होनी को कौन टाल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि रावण में मंत्रा को किरदार निभाने वाली महिला कौन है। रामायण में मंत्रा के किरदार निभाने वाले महिला का नाम है ललिता पावर। ललिता पावर बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर बैंकॉक रही है। उनका जन्म नासिक में हुआ था और उनका जन्म की कहानी बहुत ही दिलचस्पी है। बताया जाता है कि उनका गणपति माँ जब मंदिर दर्शन करने के लिए गई तो उसी दौरान ललिता का जन्म हो गया। अब जन्म मंदिर में हुआ तो उनका नाम देवी के ही नाम पर रखा गया, अंबिका। जी हाँ दोस्तों, ललिता पावर का असली नाम अंबिका पावर था। ललिता के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन ललिता भी कुछ करना चाहती थी। ललिता पावर 9 साल की उम्र से बाल कलाकार के तौर पर राजा हरिश्चंद्र पहलो फिल्म में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। उनका शुरू में मूल फिल्मों में काम करती थी जिसमें डायलॉग नहीं होती थी। उस वक्त 18 रुपया महीना के मिलते थे। ललिता पावर पहलो डायलॉग फिल्म थी जिसमें इन्होंने पहलो डायलॉग दिया था। उस फिल्म 1935 में आया था, हिम्मत ए मर्दा। इसमें ललिता पावर के बिकनी सीन दिया गया था जिसने वो बहुत हंगामा मचा दिया था। इस जलवे को दिखाए हुए फिल्म आने वाले थे। इसी फिल्म से इसका नाम अंबिका पावर से बदलकर ललिता पावर हो गया था। ललिता पावर शुरू से ही हीरोइनी बननी चाहती थी, लेकिन एक हादसा वजह से उनका पूरा जिंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि 1942 में जंग ए अजय नाम की एक फिल्म के शूटिंग हो रही थी। उस समय ललिता भी उसमें एक्टिंग कर रहे थे। इसी फिल्म में एक सीन में एक्टर भगवान दादा को उन्हें थप्पड़ मारना था, तो भगवान दादा ने ललिता पावर को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारी कि उनका काफ़ी चोट लगी और ललिता पावर को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें एक गलत दवा दे दिए, जिस वजह के चलते उसका चेहरा के दाहिने हिस्से में लकवा मार गई थी। फिर इस हादसे से उनका दाएं आँखें की रोशनी भी चली गई। इस घटने के बाद हीरोइन के रोल मिलने बंद हो गई। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बजाय घर बैठने की ललिता पावर ने एक अलग राह चुनी और ललिता पावर बैकअप में रोल करने शुरू कर दी। बैकअप के रूप में उन्होंने ऐसा भूमिका निभाई कि जब कभी भी वैभव का नाम लिया जाता तो चेहरे सामने ललिता पावर के ही आते थे। पर्दे पर ललिता एक ऐसा सास बनी
जिनसे क्रूर सास कोई और हो ही नहीं सकती थी। रामायण में शायद इन्हीं वजह से इसे मंथरा का रोल ऑफर किया गया था और जिसे उन्होंने बेखूबी से निभाई थी। वैसे तो रामायण में सभी किरदार ने बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे से अपना किरदार निभाया था, जिस वजह से रामायण बनी और जिसमें एक थी मंथरा, इसी की वजह से रामायण बनी और राम को 14 साल को वनवास भी हुआ था। मंथरा की इस भूमिका की कहानी बहुत बड़ी है। इसी तरह से सीरियल में रामायण में मंथरा ने किरदार निभाए और निभाने वाले एक्टर ललिता पावर की भूमिका फिल्मी और टीवी इंडस्ट्री में भी काफ़ी बड़ी रही है। रामायण में मंथरा का किरदार बहुत छोटा था, बहुत छोटा एक्टिंग था, लेकिन इतने ही छोटा एक्टिंग में इतना अच्छा सा किरदार निभाया कि हर कोई किसी और एक्टर को भूल जाए, लेकिन मंथरा को नहीं भूल सकते। इसी की वजह से इन्होंने रामायण में भी फेमस हो गई थी और 1990 में ललिता पावर को जड़वे में कैंसर हो गई थी और कैंसर की वजह से इसका वजन कम होता गया और साथ में इसका याददाश्त भी कमज़ोर होती गई। इसी वजह से 1998 में 24 फरवरी को इन्होंने दुनिया को अलविदा कर दी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ललिता पावर को एक्टिंग कैसे आपको अच्छा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।